नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से दी रियल न्यूज़ चैनल में। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर 30 जनवरी सभी के लिए महत्वपूर्ण दिन क्यों माना जाता है। भारतीय इतिहास में 30 जनवरी के दिन को एक बहुत ही दुखद दिन के रूप में याद किया जाता है। दरअसल 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यही कारण है कि देश में 30 जनवरी यानी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई सभाएं आयोजित की जाती हैं। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित देश के कई गणमान्य नागरिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए भी जाते हैं। अक्सर लोगों के मन में ये विचार आ रहा है कि आखिर 23 मार्च को भी तो शहीद दिवस मनाया जाता है और वह 30 जनवरी से आखिर कैसे अलग है। तो आपको बता दें कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। वहीं 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसलिए इन अमर शहीदों की याद में 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 की शाम में बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या करने से पहले उनके पैर भी छुए थे। जब गांधी जी की हत्या की गई थी तब उनकी उम्र 78 साल थी। नाथूराम गोडसे भारत के विभाजन को लेकर गांधी जी के विचार से सहमत नहीं थे। ये सब बातें जानने के बाद अवश्य ही आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि नाथूराम गोडसे कौन थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि नाथूराम गोडसे आखिर कौन थे। नाथूराम गोडसे की पारिवारिक, शैक्षणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि आखिर क्या थी। नाथूराम का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। दावा ये भी किया जाता है कि गोडसे अपने भाइयों के साथ आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। हालांकि बाद में उन्होंने हिंदू राष्ट्रीय दल के नाम से अपना संगठन बना लिया था। गोडसे की रुचि लेखन में भी थी और वह हिंदू राष्ट्र नाम से अपना अखबार भी निकालते थे। इस अखबार के अलावा अन्य अखबारों में भी उनके विचार और लेख प्रकाशित होते थे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में शोधरत नरेश गौतम कहते हैं कि गोडसे शुरू में महात्मा गांधी का पक्का अनुयायी था। गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था तो उसने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। बाद में उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि गांधी जी ने अपनी आमरण अनशन नीति से हिंदू हितों की अनदेखी की और इसके बाद से वे गांधी जी के खिलाफ हो गए। गांधी जी की हत्या के पीछे कई सारे बातें कही जाती हैं। न्यायालय में चली कार्यवाहियों में भी बार बार हत्या के कारणों का जिक्र किया गया, लेकिन हत्या के पीछे असल वजह क्या थी, कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पर तो ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में कई सवाल अनुत्तरित रह गए हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नाथूराम ने कई बार पहले भी गांधी जी की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। 30 जनवरी को आखिरकार वह अपने नापाक मकसद में कामयाब हो ही गया था। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग से महात्मा गांधी के सामाजिक योगदान पर शोध कर चुके डॉक्टर सत्यम का कहना है कि आज़ादी के बाद देश के विभाजन के लिए नाथूराम गांधी जी को जिम्मेदार मानता था। गोडसे को लगता था कि गांधी जी ने ब्रिटिश अकालमान मुसलमानों के बीच अपनी अहिंसा और शांति वाली छवि बनाने के चक्कर में देश का बंटवारा होने दिया। गोडसे का मानना था कि तत्कालीन सरकार महात्मा गांधी के दबाव में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसा कर रही है। गोडसे इस बात पर भी तनाव में था कि कश्मीर समस्या के बावजूद मोहम्मद जिन्ना ने गांधी जी के पाकिस्तान दौरे की सहमति दी थी। गांधी जी का मुसलमानों के प्रति दया भाव से वह नफरत करता था। उनका मानना था कि गांधी जी को हिंदुओं की भावनाओं की परवाह नहीं है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद गोडसे को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया गया। पंजाब हाईकोर्ट में 8 नवंबर 1949 को उसका ट्रायल हुआ और 15 नवंबर 1949 को उसे अंबाला जेल में फांसी की कड़ी सजा सुनाई गई थी।